एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो देखिए भाई, ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने एचटेट क्वालिफाई कर लिया है, जिनका एचटेट अभी 2024 वाला जुलाई वाला क्वालिफाई हुआ है या 2023 में 2022 में, यानी आप कभी भी आप लोगों ने एचटेट को क्वालिफाई किया था, क्योंकि एचटेट जो है आपका लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया था। तो आप जितने भी लोग एचटेट क्वालिफाई हैं, तो सिर्फ आपने एचटेट क्वालिफाई करने के लिए तो पढ़ाई की नहीं होगी, आप लोगों को आगे जॉब भी लेनी होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई आपको हरियाणा में टीचर बनने के लिए जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो करने के बाद आप लोगों को एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और हाँ, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रखे हैं कि भाई जो एचटेट के जो नंबर होते हैं आगे आप स्क्रीनिंग का एग्जाम देते हो तो उसमें ऐड होते हैं या नहीं होते हैं। आपने 90 नंबर ले लिए तो अब आगे आपको दोबारा से एचटेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके नंबर आगे कहीं भी आपके ऐड नहीं होते हैं। आपका जो सिलेक्शन होता है वो स्क्रीनिंग बेस पर होता है। तो स्क्रीनिंग के अंदर आपको कितने नंबर आते हैं वो आपका सिलेक्शन तय करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों का एक बार एचटेट क्वालिफाई हो चुका है तो आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपका डाउट था। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सभी जिनका भाई एचटेट पास है, अब जो उनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो उनका भाई स्क्रीनिंग का होना चाहिए। और स्क्रीनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं पीआरटी की, तो पीआरटी में आपका क्या होता है कि भाई अगर आप लोगों ने लेवल 1 का जो एचटेट था उसको क्वालिफाई कर लिया तो अब आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम देना है स्क्रीनिंग का और आप लोग जेबीटी टीचर लग सकते हैं। अगर आप लोगों ने टीजीटी से क्वालिफाई किया है, साइंस मैथ एसएस कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा है जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को स्क्रीनिंग का एग्जाम क्वालिफाई करना है टीजीटी के लिए और आप लोग बन जाएंगे टीजीटी टीचर। थर्ड जो आप लोगों का आ जाता है पीजीटी लेक्चरर के लिए, आप लोगों का पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, फिर आपका सब्जेक्टिव होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। पीआरटी और टीजीटी का जो भाई सिलेबस है वो लगभग सेम सा रखा गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ही फर्क होता है। तो यहाँ पे मैं जनरल सेक्शन की बात करूंगी। जो जनरल सेक्शन आप लोगों को स्क्रीनिंग का टेस्ट पास करवाएगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। भाई इसमें आप लोगों को एक जनरल सेक्शन पढ़ना पड़ता है, साथ में आप लोगों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है। जनरल सेक्शन आपका 50% का वेटेज रखता है और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसकी वेटेज भी आपकी 50% होती है। दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, सब्जेक्ट को भी और आपके जनरल सेक्शन को भी। जनरल सेक्शन के अंदर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है, साथ में आप लोगों को एनवायरमेंट अवेयरनेस पढ़नी पड़ती है, पर्यावरण आप लोगों को पढ़ना है, दूसरा आप लोगों को रोड सेफ्टी अवेयरनेस पढ़ना है और नेक्स्ट आप लोगों को हरियाणा जीके पढ़नी है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके जो सब टॉपिक्स आप लोगों के बन जाते हैं वो सारे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और तैयारी स्टार्ट अपनी कर दीजिए, धीरे धीरे लगे रहिएगा। जब तक आपकी वैकेंसीज आएंगी तब तक आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, फिर आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा और आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके कौन से टॉपिक हैं और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, साथ में अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक बार आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बाकी मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल रखी है जहाँ पे मैंने सारी फ्री ऑफ जो आपकी प्लेलिस्ट है सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों का जनरल सेक्शन करवा रखा है, वो मैंने वहाँ पे डाल दिया है। आप लोग खुद उनको पढ़ करके अपने नोट्स बना सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो एक बार उनको जा करके जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये आपके सामने दिया गया है। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जो आपकी पर्यावरण जागरूकता होती है वो आप लोगों को पढ़नी है यहाँ पे, जिसकी आपकी जो वेटेज रहेगी वो आपकी 10% रहेगी। यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि आपकी जो वेटेज है वो आप लोगों की 10% रहेगी। उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का बेस क्या बनता है आपका, पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसने दिया, पारिस्थितिकी जो मॉडल है वो किसने दिया, आप ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। इकोसिस्टम आपको पढ़ने हैं, उसका कंसेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका सतत विकास है उसके कितने लक्ष्य हैं ये आपको पढ़ना है।
जो सोर्सेज हैं आपके, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जो आपके भाई रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो आपके एनर्जी है उसके सोर्सेज क्या हैं, उनकी एडवांटेज क्या है, उनकी डिसएडवांटेज क्या है। साथ में आपका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो आपका रेन वाटर है उसको किस प्रकार से आप उसका संरक्षण कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, आपका जो जंगलों का जो कटाव है उसके इफेक्ट और उसके कंट्रोल मेजर्स, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद सेकंड यूनिट आपकी बन जाती है ईवीएस के अंदर एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन में आप लोगों को एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो मानव का जो शरीर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, एयर पोल्यूशन को किस प्रकार से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या हैं, आपका एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल क्या होता है, और डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइस पोल्यूशन। ये आपका भाई सेकंड यूनिट रहेगी। ये जो सारे टॉपिक हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और मैं जल्दी ही आप लोगों की जो डिमांड आ रही है कि आप लोगों के लिए नई क्लासेस कंडक्ट करवाऊँ, तो मैं नई क्लासेस भी लेकर के आऊँगी। जितना आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो उतनी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आऊँगी। साथ में अब की बार हम लोग MCQ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन, जो थर्ड यूनिट है आप लोगों की। वाटर पोल्यूशन, जो आपका जल प्रदूषण होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या है, सोर्सेज क्या है, इफेक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। उसके बाद एक आपका कंसेप्ट रहेगा DO, BOD और COD। ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये भी आपको देख करके जाने हैं। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, सोयल पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ सोयल पोल्यूशन, इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ सोयल पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट आपका क्या होता है। ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट आप लोगों की रहेगी भाई इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है भाई, कैसे बढ़ रहा है, क्या इसके हानिकारक प्रभाव हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या होता है, जो ओजोन लेयर है उसका किस प्रकार से डिप्लेशन हो रहा है, एसिड रेन क्या है, इको फ्रेंडली मटेरियल क्या होते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन फुटप्रिंट। ये आपकी फोर्थ यूनिट है। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके EVS के हैं। धीरे धीरे से एक एक टॉपिक को करके आप लोग शुरुआत अपनी कर सकते हैं। और ये इसकी जो वेटेज रहेगी आपकी भाई 10% रहेगी, ठीक है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो 10 क्वेश्चन आपके EVS के रहेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट भाई है हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो भाई यहाँ से जो वेलफेयर स्कीम्स है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत हरियाणा जीके आपको कंप्लीट पढ़नी है। उसकी हिस्ट्री, करंट अफेयर, उसका साहित्य, उसका भूगोल, सिविक्स, उसका एनवायरनमेंट, कल्चर क्या है और वेलफेयर स्कीम्स आपकी, ये सारी यानी कंप्लीट हरियाणा जीके आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। इनके सोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है भाई रोड सेफ्टी अवेयरनेस। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के अंदर आप लोगों की जो वेटेज रहेगी भाई 5% रहेगी। 5 क्वेश्चन आपके रोड सेफ्टी अवेयरनेस के रहेंगे। वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स भाई क्या क्या होते हैं, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अथॉरिटी क्या होती है जो ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाती है, क्या क्या पनिशमेंट मिलते हैं अगर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा जाता है तो, अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोसीजर टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स का क्लासिफिकेशन, ट्रैफिक साइंस आपके क्या क्या होते हैं, नॉलेज ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन व्हीकल्स। ये आपके 7-8 टॉपिक हैं जो आपके रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हैं और 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे एग्जाम के अंदर जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। ये जो सारा जो सिलेबस है भाई इसलिए डाला गया है आजकल के जो मुद्दों को देखते हुए कि भाई आपके जो एक्सीडेंट्स होते हैं काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो हम बच्चों को शुरू से ही रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में जागरूक करते हुए चले रोड सेफ्टी के बारे में, तो बच्चे भाई
बच्चे ही एडल्ट बनते हैं तो एक्सीडेंट कम हो, इसलिए ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए हैं। उसके बाद आपका फोर्थ पोर्शन आ जाता है जिसकी 15% वेटेज रहेगी आपकी। सबसे ज़्यादा वेटेज भैया आपकी हरियाणा जीके की रहेगी जनरल सेक्शन के अंदर 20%। फिर अगर किसी की आती है तो आपकी आती है भाई 15%। एक आप लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दूं और ऐसी क्लासेज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं जो आपका HSSC स्क्रीनिंग को कवर करता हो, साथ में आप लोगों का KVS NVS जो आपकी वैकेंसी आने वाली है सभी को कवर करता हो। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिएगा, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद देखो भाई जो आपके पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 15% वेटेज रखता है, उसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। सबसे पहला जो आपकी यूनिट बनती है भाई अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। और हाँ एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑलमोस्ट जो आपका KVS के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है प्लस में आप लोगों का जो HSSC स्क्रीनिंग में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है ऑलमोस्ट आपके टॉपिक भाई सेम है, सारा वही कंसेप्ट है। तो आपकी एक जगह पढ़ने से आपके 2 एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे भाई देखो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला है, मैच्योरेशन क्या होती है। उसके बाद आपके भाई डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, डिबेट्स, डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं, चैलेंजेज होते हैं, डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन है आपके फिजिकल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सोशो इमोशनल, मोरल, ये सारे जो आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, challenges and implication for designing institutional support, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। आपका जो सोशलाइजेशन है जो आपने एस्टेट के लिए भी पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपकी जो प्राइमरी एजेंसीज हैं, जो आपकी सेकेंडरी एजेंसीज हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। तो ये सारे टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट आ जाती है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसके अंदर आप लोगों के जो टॉपिक बन जाते हैं भाई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म with special reference to their implication for the role of teacher, the role of learner, nature of teacher-student relationship, choice of teaching method, classroom environment, understanding of discipline, power। ये सारे सब टॉपिक्स आप लोगों के बन जाते हैं, सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। नेक्स्ट है आप लोगों का प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, ई पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, आपकी NEP 2020। उसके बाद आपका ECCE आ जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी, कैरिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, बच्चों के क्या क्या राइट्स होते हैं, उनको किस किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती है। उसके बाद आप लोगों का भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है आपका RTE 2009 आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद स्कूल कैरिकुलम जो प्रिंसिपल्स हैं, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, कैरिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी, असेसमेंट, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस क्या होता है, आपका कैरिकुलम क्या होता है। उसके बाद आपका ECCE दिया हुआ है, लेसन प्लान क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, ICT का क्या रोल होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग आप लोगों का आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है भाई क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ, गाइडिंग, काउंसलिंग, ये सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है भाई वो आ जाती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। लीडर जो है उसको एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच, मेंटोर, ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। उसके बाद भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान,
स्कूल प्लान आप लोगों का, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स, यानी एक प्रकार से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड दे रखा है। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपकी 5th यूनिट जो आपकी बच जाती है भाई, वो आपकी बच गई पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। यहाँ पे फिर से दोबारा से दे रखी है आपकी NEP 2020, जिसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी लगभग सारे टॉपिक वही रिवाइज करके हैं। कहने का मतलब ये है पेडागोजी असेसमेंट, कि आप लोगों को जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कंप्लीट पढ़ना है। तो इस पूरे जनरल सेक्शन की जो आपकी वेटेज रहेगी वो 50% रहेगी। साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ये मान लो मैंने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की PDF यहाँ पे ओपन कर रखी है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है। ये मैंने आप लोगों को जनरल सेक्शन बताया कि जनरल सेक्शन के अंदर आपको इतना कुछ पढ़ना है। तो अभी से आप लोग लगेंगे तभी आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। और यहाँ पे भाई ये इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस आया था। इंग्लिश के अंदर आप लोगों का लिटरेचर है, शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है, पोइट्री है, लैंग्वेज में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रेस, एसेंट, इंफॉर्मेशन, वोकेबलरी है, पार्ट ऑफ स्पीच है, पंचुएशन है, कंपोजिशन है, और उसके बाद आपकी राइटिंग एंड रीडिंग स्किल है, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, नोटिस, पोस्टर मेकिंग, यहाँ से एप्लीकेशन से, लेटर, आर्टिकल से, सब कहीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके डिटर्मिनर्स हैं, टेंस, क्लोज, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, मोडाल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को इंग्लिश के लिए पढ़ने थे। तो ये भैया आपका जनरल सेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है। और सारा जो सिलेबस है ये मैं PDF जो इसकी है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या एक एक टॉपिक को अपने भाई नोट कर लीजिए। और जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं उनको देखते हुए चलिएगा। अब मैं आपको बात करती हूँ भाई सोर्सेज की, आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को भी देखते हैं तो वहाँ पे आपको जो कॉमन सेक्शन है इसके हर एक टॉपिक की आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। या फिर EVS के लिए तो बुक रहने दीजिए, EVS के लिए तो EVS और रोड सेफ्टी तो मेरे नोट से ही हो जाएगा। हरियाणा जीके के लिए आप लोग अरिहंत की बुक ले सकते हैं, एक छोटी सी बुक आती है, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स पढ़ सकते हैं। बाकी और भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके लिए एक सिरोहा पब्लिकेशन की बुक आती है जो KVS के लिए आती है। हालांकि उसमें मिस्टेक्स हैं, वो आपको खुद मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। तो सिरोहा पब्लिकेशन की बुक है तो आप लोग उसको ले सकते हैं। बाकी तो बता ही दिया है मैंने आपको। बाकी आपके कोई और डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है भाई उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट।